दोस्तों नमस्कार। आज का हिंदू एडिटोरियल का टॉपिक है बिलेटेड बट बोल्ड। बिलेटेड यानी कि देर से ही सही, लेकिन ये जो है एक साहसिक, एक निर्भीक कदम है। ये एक्चुअल में क्या है कि ये सरकार जो इस बार बजट में जो पेश किया गया है, जिसमें जो है विनिवेश जो नीति है सरकार की, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट जो पॉलिसी है, उसके बारे में कहा गया है। जिसमें कहा गया है कि ये जो है 2014 में ही होनी चाहिए थी या उसके तुरंत बाद होनी चाहिए थी ये नीति का को लाया जाना, लेकिन ये जो है देरी से हुई, लेकिन अच्छा कदम है ये। ठीक है, तो उसी पर ये आज का हम एडिटोरियल चर्चा करेंगे और मैं हूँ आपके साथ अमिताभ आनंद। तो देखते हैं क्या है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का क्या मतलब होता है? इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है ना, यानी कि क्रियान्वयन या निष्पादन। विल बी क्रिटिकल, वो महत्वपूर्ण होगा। फॉर द स्ट्रेटेजिक इन्वेस्ट डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, एक रणनीतिक जो विनिवेश नीति है उसके लिए ये महत्वपूर्ण होगा एग्जीक्यूशन। ठीक है, अनविल्ड इन द बजट, ये जो बजट में जिसे अनावरण किया गया है ये डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी को, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी को, ठीक है ना, जिसे बजट में पेश किया गया है, उसके लिए जो एग्जीक्यूशन होगा, एग्जीक्यूशन यानी कि कैरी आउट करना या इम्प्लीमेंट करना, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। द गवर्नमेंट्स स्पेंडिंग प्लान्स, ये जो गवर्नमेंट का जो खर्च करने का जो योजना है, एक तरीके से जो व्यय का जो योजना है 2021-22 के लिए, हिंज ऑन का मतलब होता है डिपेंड्स ऑन, ठीक है ना, ये बेस्ड ऑन। तो ये निर्भर करता है किस चीज़ पर? बेटर कॉम्प्लायंस, यानी कि बेहतर अनुपालन या बेहतर पालन करने में। किस चीज़ को बेहतर पालन किया जाएगा यहाँ पर? लिफ्टिंग टैक्स कलेक्शंस, यानी कि टैक्स का जो संग्रह की जाएगी, ठीक है ना, उसको बेहतर तरीके से पालन करने में। ठीक है, एंड एन एम्बिशियस प्लान, और जो एक महत्वाकांक्षी, यानी कि एम्बिशियस मतलब बहुत बड़ा जो प्लान है गवर्नमेंट का, योजना जो है, टू रेज नॉन टैक्स रेवेन्यू, यानी कि टैक्स के अलावा जो रेवेन्यू आता है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है सरकार कई तरीके से मतलब कि लेती है। जैसे कि सरकार जो है पैसे देती है स्टेट्स को या जो पीएसयूज़ को। तो पीएसयूज़ के प्रॉफिट्स में या जो स्टेट्स से जो वो पैसे मतलब कि इंटरेस्ट के रूप में जो लेती है, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। या फिर पीएसयूज़ के कुछ पार्ट्स को सेल करके या पीएसयू को डिसइन्वेस्ट करके वो जो रेवेन्यू आते हैं उसको नॉन टैक्स रेवेन्यू कहा जाता है। तो सरकार के पास जो स्पेंडिंग प्लान्स जो है 2021-22 का, वो उसको निर्भर करता है किस चीज़ पर? अगर सही रूप से टैक्स कलेक्शन किया जाता है, बेहतर तरीके से उसका पालन की जाती है, मतलब कि अनुपालन की जाती है, और फिर जो है सरकार का एक बहुत बड़ा प्लान है, बहुत बड़ी योजना है कि वो जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाए, उसको और ज़्यादा बढ़ाने की काम करे। ठीक है, तो इस दोनों पर स्पेंडिंग प्लान्स निर्भर करता है सरकार की। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने घोषणा की है। क्या घोषणा की है? लार्ज स्केल मतलब बड़े पैमाने पर मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन मतलब होता है मुद्रीकरण, यानी कि कोई भी चीज़ है, जैसे आपके पास ज़मीन हो और उसमें आप मकान बना दिए, तो उस ज़मीन का जो है आपने मोनेटाइज कर दिया, यानी कि उसके जरिए मकान बनाया, मकान जो आपने बनाया और उसको किराए पर लगा दिया आपने, या कुछ भी किया। जैसे आपके पास खाली ज़मीन पड़ी हुई है या खाली मकान पड़ा हुआ है, तो उसमें जो है मान लीजिए किसी को आपने किराए पर दे दिया, या हो सकता है कि जैसे टावर वगैरह को इंस्टॉल करने के लिए कंपनियां आती है, तो टावर को इंस्टॉल कर दिया तो आपको उसके बदले पैसे आते हैं, तो वो मोनेटाइज किया जाता है। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो है, मतलब कि निर्मला सीतारमन ने जो घोषणा की है लार्ज स्केल मोनेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर एसेट्स का, यानी कि सरकार का जो सरकारी क्षेत्र का जो एसेट्स, जो परिसंपत्तियां हैं, उसको बड़े पैमाने पर मोनेटाइजेशन करने का घोषणा की है। जिसमें शामिल है वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, यानी कि जिसमें क्या शामिल है? एक बहुत विशाल क्षेत्र जो है भूमि का, जिस जो सरकार के पास है, उसको वो भी शामिल है इसमें। एंड इज बैंकिंग ऑन मतलब कि किसी पर भरोसा करना, निर्भर करना। ऑन डिसइन्वेस्टमेंट रिसीप्ट्स, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट से जो रिसीप्ट्स मिलेंगे, यानी कि जो पैसे मिलेंगे, प्राप्ति जो होगी, ऑफ 1.75 लाख करोड़, यानी कि 1.25 लाख करोड़ को
रुपये मतलब उसका रिसिप्ट मिलेंगे, उस पर वो निर्भर कर रही है फाइनेंस मिनिस्टर। दिस इंक्लूड्स, इसमें शामिल है, इसमें क्या शामिल है, लाइकली में संभावित, इनफ्लोज का मतलब किसी चीज का आना बहुत बड़ी संख्या में, यानी यहाँ पर जो है इनफ्लोज का मतलब आमदनी, यहाँ जो है संभावित आमदनी फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक सेल ऑफ इंटिटीज सच एज एयर इंडिया एंड बीपीसीएल, यानी कि एयर इंडिया और बीपीसीएल जैसे जो कंपनियां हैं, जो संस्थाएं हैं, उसका रणनीतिक रूप से जो बिक्री करने से जो इन्फ्लोज आएगा, जो पैसे आएंगे, ठीक है ना, उसमें वो शामिल है, जिसे आगे बढ़ाया जाएगा, कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम दिस ईयर्स प्लान्स, ठीक है ना, इस साल के जो प्लान्स होंगे उससे आगे बढ़ाया जाएगा इस चीज़ को। द लिस्टिंग ऑफ LIC, ये जो लिस्टिंग होता है किसी भी कंपनी का, वो शेयर मार्केट में हम लोग क्या करते हैं, जब लिस्ट करते हैं, जैसे LIC जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको लिस्ट कर रही है शेयर बाजार में, ये IPO निकालेगी, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है, तो वो इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू जो है मतलब कि मान लीजिए कि 25% उसको जो है, या 20% या 5% ही मान लीजिए उसको जो है बेचना है, सपोज सरकार को अपना उससे पैसा मतलब कि उगानी चाहती हो, ठीक है ना, तो IPO जो है उसका एक पर्टिकुलर प्राइस रखा जाएगा, उस पर्टिकुलर प्राइस बैंड में उसको जो है IPO को लाया जाएगा शेयर मार्केट में, जिसके थ्रू जो है या तो पब्लिक, ठीक है, यानी कि आम व्यक्ति, या फिर इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो है उसको खरीदना चाहेंगे, ठीक है ना, तो ये जो IPO खरीदेंगे तो उसके थ्रू जो है मतलब सरकार जो है अपना LIC में या जो भी अन्य कंपनी है उसमें अपना स्टेक यानी कि हिस्सेदारी एक तरीके से बेचती है, ठीक है ना, वो या बेचती है, या आप कह सकते हैं आप उसको जो है एक तरीके से उसमें अपने जो हिस्सेदारी है वो कम करती है, ठीक है ना, पहले मान लीजिए 100% था, तो अब मान लीजिए 90% हो जाएगा, 75% हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो लिस्टिंग ऑफ LIC जो शेयर मार्केट में जो लिस्ट किया जाता है, ठीक है, तो LIC को जो लिस्टिंग किया जाएगा कुड बी कंप्लीटेड, हालांकि LIC ऑलरेडी लिस्टेड है कंपनी, ठीक है ना, उसके शेयर भी हैं LIC के, लेकिन इसके अलावा जो है अलग से एक IPO आ रहा है LIC का, वो भी लिस्ट किया जा रहा था, लिस्टिंग ऑफ LIC कुड बी कंप्लीटेड, वो पूरा हो सकता है एज वेल उसी तरह विथ नेसेसरी अमेंडमेंट्स इन द फाइनेंस बिल, जिसके साथ साथ क्या होगा, एक आवश्यक संशोधन भी होगा फाइनेंस बिल में, फाइनेंस यानी कि वित्तीय विधेयक में, ठीक है, एंड दैट अलोन, और ये जो लिस्टिंग होगा LIC का, ये केवल मतलब कि ये अकेले ही बॉल्स्टर कर सकता है, मजबूत बना सकता है रेवेन्यू किटी को। किटी का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे अमाउंट से जो एक कोष बनता है, एक मतलब फंड्स बनता है, उसको किटी फंड कहते हैं। तो किटी जो है यहाँ पर कह सकते हैं एक कोष, एक निधि, ठीक है ना, तो एक राजस्व निधि को ये जो है, या राजस्व कोष को जो है ये मजबूत बना सकता है, ठीक है, लिस्टिंग अगर होगी तो ये LIC की। मोस्ट सिग्निफिकेंट, इससे भी महत्वपूर्ण जो है, हाउएवर, हालांकि इससे भी जो महत्वपूर्ण है वो क्या है, न्यू स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ये जो है वो क्या है, नया रणनीतिक विनिवेश नीति फॉर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, यानी कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम हैं उनके लिए जो है न्यू स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी लाई गई है, ये और भी महत्वपूर्ण है। और क्या है, एक प्रॉमिस है, सरकार की एक प्रॉमिस है कि वो जो है प्राइवेटाइज करेगी 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को एंड अ जनरल इंश्योरेंस कंपनी को इन द ईयर, इस साल। द पॉलिसी प्रॉमिस्ड एज पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत पैकेज, ये जो पॉलिसी है, जो नीति है, जिसका वादा किया गया है एक मतलब आत्मनिर्भर भारत पैकेज के रूप में या के हिस्से के रूप में, ठीक है ना, जिसका वादा किया गया है, ये कहती है, ये पॉलिसी कहती है, ठीक है ना, ये पॉलिसी क्या कहती है कि सरकार जो है विल एग्जिट ऑल बिजनेसेस इन नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स, जितने भी नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं, ठीक है ना, यानी कि गैर रणनीतिक जो क्षेत्र हैं, जो कि रणनीतिक क्षेत्र नहीं है, ठीक है ना, तो गैर रणनीतिक क्षेत्रों में जो जितने भी व्यवसाय हैं उससे सरकार जो है अलग हो जाएगी, उससे सरकार निकल जाएगी, ठीक है ना, गवर्नमेंट विल एग्जिट ऑल बिजनेस, सारे बिजनेसेस से निकल जाएगी इन नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स, ठीक है ना।
विथ ओनली अ बेयर मिनिमम प्रेजेंस, जिसमें जो है केवल नाम मात्र का, ठीक है, मिनिमम प्रेजेंस होगा, नाम मात्र का मौजूदगी होगी इन 4 ब्रॉड सेक्टर्स, एक चार, मतलब कि चार जो व्यापक या विस्तृत क्षेत्रों में केवल नाम मात्र का गवर्नमेंट का जो है वो मौजूदगी होगी। दिस स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स, ये जो 4 सेक्टर्स हैं, जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं, वो क्या होंगे? एटॉमिक एनर्जी यानी कि परमाणु ऊर्जा, स्पेस अंतरिक्ष और डिफेंस सुरक्षा, ट्रांसपोर्ट परिवहन और दूरसंचार, पावर विद्युत या बिजली कह सकते हैं, पेट्रोलियम, कोल कोयला और अन्य खनिज, और बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं। ठीक है, तो ये जो सेक्टर्स हैं, ये जो रणनीतिक सेक्टर्स हैं, स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं, उसमें जो है नाम मात्र के सरकार का जो है वो प्रेजेंस होगा। नहीं तो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में जो है वो सभी से जो है गवर्नमेंट निकल जाएगी। In India's brief but tortuous history of disinvestment since it began listing PSUs on the stock markets through minority stake sales in the 90s, this is undoubtedly the boldest stance yet. कहा जा रहा है कि भारत में जो डिसइन्वेस्टमेंट का जो एक इतिहास रहा है, ठीक है, वो बड़ा ब्रीफ रहा है और टॉर्चुअस रहा है। ठीक है ना, ब्रीफ मतलब संक्षिप्त कह सकते हैं, और टॉर्चुअस मतलब एक तरीके से कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड, घुमावदार भी कह सकते हैं इसको। तो भारत में जो विनिवेश का जो एक संक्षिप्त लेकिन पेचीदा जो हिस्ट्री है, एक जो इतिहास है, कब से? तब से जब इंडिया ने शुरू किया था लिस्ट करना पीएसयूज को, यानी कि पीएसयूज को में अपना स्टेक बेचना शुरू किया था ऑन द स्टॉक मार्केट्स। ठीक है ना, जब स्टॉक मार्केट्स में पीएसयू को लिस्ट करना शुरू किया था, किसके माध्यम से? माइनॉरिटी स्टेक सेल्स के माध्यम से इन द 90s, 1990 के दशक में जब छोटे छोटे हिस्से बेचना शुरू किया था इसने, उस माध्यम से, तब से जो है डिसइन्वेस्टमेंट का जो एक हिस्ट्री जो है वो एक, हालांकि ये ब्रीफ है, संक्षिप्त है, 25 मतलब कि सोचिए कि लगभग 25-30 साल का जो हिस्ट्री है ये, ठीक है, वो छोटा ही हिस्ट्री है, लेकिन ये जो है टॉर्चुअस है, बड़ा कॉम्प्लेक्स, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है इसका। और यह जो है, यानी कि इस हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो यह वाला जो अभी का जो कदम उठाया गया है सरकार के द्वारा, ये निसंदेह एक साहसिक, यानी कि सबसे साहसिक कदम है अब तक का येट। ऑन इंटेंट, इरादे पर देखें अगर, मतलब कि अगर इरादा देखें इस सरकार की, तो यह जो है ये कहीं आगे बढ़ जाती है अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के द्वारा जो बिक्री की गई थी ऑफ ए डजन ऑड पीएसयूज, यानी कि 1 दर्जन से ज़्यादा पीएसयूज की जो बिक्री की गई थी अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के द्वारा, उससे ये कहीं और आगे निकल जाती है। और ये जो बिक्री की गई थी फ्रॉम होटल्स टू ब्रेड मेकर्स, यानी कि होटल से लेकर ब्रेड मेकर्स तक, ठीक है ना, यानी कि ब्रेड जो निर्माता थे उनको भी बिक्री की गई थी अटल बिहारी वाजपेयी के समय। सम, उनमें से कुछ जो है, मतलब कि जैसे बाल्को एंड हिंदुस्तान जिंक, यानी कि बाल्को और हिंदुस्तान जिंक सहित कुछ जो है, जहाँ पर गवर्नमेंट का जो है, जहाँ पर सरकार का जो है अभी भी रेसिडुअल का मतलब होता है रिमेनिंग, अभी भी जो है माइनॉरिटी स्टेक्स है वहाँ पर, मतलब कि बाल्को और हिंदुस्तान जिंक में एक, मतलब कि माइनॉरिटी का यहाँ पर हम अल्पसंख्यक नहीं कहेंगे, माइनॉरिटी का मतलब है कि थोड़ा सा जो उसका हिस्सा बचा हुआ है अभी भी। हैव फेयर्ड, इसने जो है हैव जो है आया बाल्को और हिंदुस्तान जिंक के लिए, तो यह जो है यह सम के लिए आया है, ठीक है ना। इसने जो है कुछ मतलब कि जैसे ये संस्थाएं हैं या जो कंपनियां हैं, जैसे कि बाल्को और हिंदुस्तान जिंक ने ये अच्छा प्रदर्शन किया है, ठीक है ना, बेहतर प्रदर्शन किया है अंडर प्राइवेट मैनेजमेंट, यानी कि निजी प्रबंधकों के तहत जो है इसने अच्छा, या निजी प्रबंधन के तहत जो है ये बेहतर प्रदर्शन किया है। इट कैन बी नो वंस केस, इसकी किसी भी तरह आलोचना नहीं की जा सकती। ये देखिए, ऑन वंस केस का मतलब होता है क्रिटिसाइजिंग समबडी ऑलवेज, मतलब क्रिटिसाइजिंग ऑलवेज
somebody, किसी को हमेशा आलोचना करना, लेकिन इन इट कैन बी नो वंस केस, तो मतलब इसकी किसी भी तरह आलोचना नहीं की जा सकती दैट इंडियाज का जो पब्लिक सेक्टर जो है, भारत का जो सार्वजनिक क्षेत्र जो है, रिमेन्स, वो बना हुआ है एट द कमांडिंग हाइट्स, अपने उच्च स्तर पर बना हुआ है ऑफ द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के सबसे ऊंचे स्तर पर बना हुआ है। एक कमांडिंग हाइट्स मतलब उसकी उपलब्धि जो है बहुत ही ज़्यादा है, उल्लेखनीय उपलब्धि है। अपार्ट फ्रॉम रेजिंग प्रेशियस रेवेन्यूज, कहा जा रहा है कि जो हम लोग जो प्रेसेस यानी कि बहुत कीमती मूल्यवान रेवेन्यूज को बढ़ाने के अलावा, रेजिंग मतलब बढ़ाना या उगाने के अलावे, अपार्ट फ्रॉम के अलावे, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं जो प्रेसेस रेवेन्यूज जो मिल रहे हैं, यानी कि जो मूल्यवान या कीमती जो राजस्व हैं उसको बढ़ाने के अलावे सेल और बिक्री और बंद किया जाना ऑफ सच फर्म्स, इस तरह की जो फर्म्स हैं पीएसयूज टाइप के, ठीक है ना, उसको बिक्री कर देना या उसे बंद कर देना, ये मदद करेगी किस चीज़ में, इस चीज़ को मदद करेगी एक्सचेकर को, यानी कि राजकोष को मदद करेगी स्टॉप करने में, रोकने में, थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड। ये जो है थ्रो गुड मनी आफ्टर बैड का जो मतलब होता है, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि आप किसी चीज़ में ऐसे जगह में पैसा डाल रहे हैं जिसमें पहले ही ऑलरेडी पैसा आप डाल चुके हैं, ठीक है, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा है, उस वहाँ पैसे बर्बाद हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो है आप अगर सेल कर देते हैं, जो कंपनी घाटा में चल रही है, या उसको बंद कर देते हैं, तो इससे मदद मिलेगी एक्सचेकर को, जो राजकोष को, कि वो जो है मनी को जो है बर्बाद होने से बचा सकती है, ठीक है ना, कि बर्बाद होने से वो बचाए, उसे रोके। एंड फनल इट, फनल इट डालना, फनल क्या होता है, एक टाइप का देखिए कूप जो होता है ना, कूप जिसमें ऐसे ऐसे करके नीचे होता है, ठीक है ना, कुप्पी टाइप का जो होता है जिसमें हम डालते हैं कोई भी चीज़, पेट्रोल या केरोसिन, ये सब जो डालते हैं, तो उसके तहत जो है नीचे बना हुआ जो है, मतलब क्योंकि वो बड़ा सा होता है और नीचे जो है पाइप सा लगा रहता है उसका एक तरीके से, जिसके तहत जो है आपका कोई भी चीज़ जो लिक्विड डालते हैं वो बर्बाद ना हो, ठीक है। तो ये जो डालते हैं फनल इट, इस चीज़ को, यानी कि जो पैसे को जो डालते हैं, इट मतलब यहाँ फंड, इनटू मोर प्रोडक्टिव इंडिवर्स, ये कहीं अधिक उत्पादक कार्यों में डालते हैं। इंडिवर्स का मतलब प्रयास होता है, लेकिन यहाँ कार्य समझेंगे, ठीक है ना। इट इज़ नॉट क्लियर, ये स्पष्ट नहीं है कि वाई इट टुक द नरेंद्र मोदी एडमिनिस्ट्रेशन सो लॉन्ग, कि क्यों नरेंद्र मोदी सरकार को या प्रशासन को इतना समय लगा टू आर्टिकुलेट दिस प्लान, इस प्लान को आर्टिकुलेट करने में, स्पष्ट करने में, या व्यक्त करने में, या एक्सप्रेस करने में, या फिर मेक हेडवे, यानी कि उस क्षेत्र, ऑन दिस फ्रंट, इस क्षेत्र में आगे बढ़ने में इतना, मतलब मेक हेडवे का मतलब कि प्रगति करना या आगे बढ़ना, इस मोर्चे में आगे बढ़ने में इतना समय क्यों लगा, ठीक है ना। ये मतलब कि क्लियर नहीं है, ये जो है स्पष्ट नहीं है कि क्यों नरेंद्र मोदी सरकार को जो है, प्रशासन को जो है इतना समय लगा इस प्लान को आर्टिकुलेट करने में और इस मोर्चे पर आगे बढ़ने में, इवन विदाउट सच ए ब्लूप्रिंट, भले ही कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं था, यानी कोई भी योजना इस प्रकार की नहीं थी, फिर भी जैसा कि पीएम ने डिक्लेयर किया था, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो उन्होंने घोषणा की थी बैक इन 2014, 2014 में ही, दैट द गवर्नमेंट हैड नो बिजनेस, कि गवर्नमेंट का कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी कार्य नहीं है बीइंग इन बिजनेस, यानी कि व्यवसाय में होना, व्यापार में होना, वो गवर्नमेंट का काम नहीं है, गवर्नमेंट का केवल काम है गवर्नेंस को देखना, ठीक है ना। तो यहाँ बिजनेस का मतलब कार्य, यहाँ बिजनेस का मतलब व्यवसाय या फिर व्यापार, ठीक है। नाउ दैट द पॉलिसी इज इन प्लेस, अब जो है पॉलिसी है, जो है हमारी जो नीति है वो इन प्लेस है, इन प्लेस मतलब वो लागू हो गई है, एक तरीके से वो तैयार है। टैक्टफुल एग्जीक्यूशन, ये जो कुशलतापूर्वक इसका निष्पादन जो है, विल बी एज क्रिटिकल, वो उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना कि निपटना यूजुअल पॉकेट्स ऑफ रेसिस्टेंस, जो सामान्य विरोध जो होंगे, दैट वुड क्रॉप अप, जो होंगे, जो सामने आएंगे, क्रॉप अप मतलब हैपन होना, यानी कोई चीज़ सामने आता है, ठीक है ना, तो जो रेसिस्टेंस, जो प्रतिरोध सामने आएंगे सामान्य, उससे निपटना, ठीक है ना, उतना ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। वाइल स्टॉक मार्केट्स आर ऑन हाई, हालांकि
जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो अपने उच्चतम स्तर पर है। द फाइनेंशियल कैपेसिटी, जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है यानी कि वित्तीय क्षमता है, और पोटेंशियल बीडर्स यानी कि संभावित जो बोली लगाने वाले हैं उनका, ठीक है ना, मे नॉट बी ऑप्टिमल, वो ऑप्टिमल नहीं हो सकता, मतलब सर्वोत्कृष्ट नहीं हो सकता है उनकी कैपेसिटी, ठीक है ना। थैंक्स टू द पैंडेमिक, ये किस वजह से होगा, मतलब कि पैंडेमिक के कारण जो है उनका जो कैपेसिटी है वो ऑप्टिमल नहीं हो सकता है। अमंग इट्स मल्टीपल चैलेंजेस, ठीक है, ये जो इट्स आया है ये गवर्नमेंट के लिए आया है, ठीक है ना। तो एमंग इट्स मल्टीपल चैलेंजेस, मतलब कई सारी चुनौतियां जो है सरकार के पास है, और इसलिए सरकार जो है उसको ज़रूरत होगी क्या करने की, कॉन्फिडेंस पैदा करने की इन द सेल प्रोसेसेस, यानी कि बिक्री के प्रक्रियाओं में जो है एक कॉन्फिडेंस पैदा करने की ज़रूरत होगी। और क्या करने की ज़रूरत होगी, सुनिश्चित करने की ज़रूरत होगी असेंबलेंस, एक झलक, और फेयर वैल्यूएशंस यानी कि निष्पक्ष मूल्यांकन का एक झलक भी पेश करने के लिए, वो सुनिश्चित करने के लिए जो है ज़रूरत होगी सरकार को। गिव ऑफिसर्स सम कवर, और जो ऑफिसर्स हैं, जो अधिकारी हैं, उनको कुछ सुरक्षा देने की भी ज़रूरत होगी। किस चीज़ से, फ्रॉम पोटेंशियल, जो संभावित जो है पोस्ट ट्रांजेक्शन, यानी कि लेन देन के बाद जो होने वाला जो विच हंट्स है, यानी कि किसी के पीछे लग जाना और उसको मतलब कि उसको सजा देना, ठीक है ना, बाय ऑडिटर्स, जो ऑडिटर्स जो जांच करता है, जो जांच करते हैं, ऑडिट करते हैं, या फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो होते हैं जैसे सीबीआई वगैरह जो है, उसके द्वारा जो है कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए किसी चीज़ में घोटाला पकड़ा गया, या घोटाला नहीं भी है, मान लीजिए कि कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रोल प्रेशर्स होता है कि आपने जो है सरकार ने इतना इसमें जो है घाटे में बेच दिया, सरकार बदल गई सपोज, और उसके बाद जो है जो ऑफिसर्स तो रह ही जाते हैं, तो जिन ऑफिसर्स ने इस निर्णय को किया था, तो उनके पीछे जो है जो आने वाली सरकार है वो उसके उनके पीछे पड़ जाती है, और विच हंट शुरू हो जाता है, उनको पनिश करने की प्रक्रियाएं शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सरकार जो है उनके खिलाफ जो है ऑडिटर्स और फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी लगा देते हैं। तो वो पोस्ट ट्रांजेक्शन्स के बाद जो विच हंट्स जो चलते हैं उसमें ऑफिसर्स को जो है कुछ कवर देने की ज़रूरत है। और क्या ज़रूरत है, सीक्वेंस द सेल्स, और बिक्री को जो है इस प्रकार का बनाया जाना चाहिए ताकि एक के बाद एक मतलब कि हो सके, यानी कि सीक्वेंस, तारतम्य लाया जा सके, उसको अनुक्रम में लाया जा सके बिक्री को, ताकि सो दैट, ताकि द इकोनॉमी, ताकि जो इकोनॉमी जो है यानी कि अर्थव्यवस्था जो है डज नॉट फेस शॉक्स, यानी कि उसको कोई झटका नहीं सामना कर, मतलब झटके का सामना ना करना पड़े, या झटके ना मिले, या फिर वो मोनोपोलिस ना क्रिएट करे, मतलब कि एक एकाधिकार जो है वो पैदा ना करे, या एकाधिकार वो मतलब कि बनाए नहीं। जैसे मान लीजिए कोई आप जो है सारी कंपनी जो है किसी एक ही व्यक्ति को आप अगर सौंप देते, मान लीजिए अंबानी को सौंप दिए या अदानी को सौंप दिए, तो इससे क्या है, एक मोनोपोली सामने आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है इकोनॉमी जो है ऐसा, मतलब कि ऐसा सेल करें आप जिससे कि इकोनॉमी को कोई शॉक्स नहीं झेलना पड़े, या फिर उस वो जो है इकोनॉमी जो है कोई मोनोपोलीज क्रिएट ना करे। एंड मोस्ट ऑफ ऑल, और सबसे सर्वाधिक जो बात है, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो क्या है, मैनेज इलेक्ट्रोल प्रेशर्स, यानी कि चुनावी जो दबाव है उसको मैनेज करें आप इन जुरिस्डिक्शन, उन क्षेत्रों में जहां पर इन इकाइयों को स्थापित किया जाना है या स्थित किया जाना है, लोकेट किया जाना है। अ सिंगल कंट्रोवर्शियल ट्रांजैक्शन, एकमात्र, एक सिंगल, जो आप कह सकते हैं विवादास्पद जो लेन देन होगा, वो क्या कर सकती है, वो डुबो सकती है, इसका टर्म डुबो देना या विफल कर देना। द मोमेंटम बिहाइंड सच ए प्लान, इस प्रकार के जो प्लान है, इस प्रकार की जो योजना है, उसके पीछे जो एक मोमेंटम, एक जो गति है, उसको वो विफल कर सकती है। एंड इंडिया कैन इल अफोर्ड इट, और भारत जो है इस बात को सहन नहीं कर सकता है, इस बात को मतलब कि अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो दोस्तों आज का एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा अपनी राय अवश्य दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।